नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूर सारी ट्रांसमिशन लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 18वां रोज़ा तैयार कर चुके हैं और रमज़ान मुबारक हमसे जुदा होने वाला है। इतनी तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं कि बस जल्दी से 12 दिन भी गुजर जाएंगे और फिर हम पूरा साल इंतज़ार करेंगे, पूरा साल तैयारी करेंगे कि फिर रमज़ान आने वाला है। और अब हम यहाँ अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारे आज के जजेस हसन मिर्ज़ा तो रोज़ हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल जज साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप फ़ायज़ा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह बुलाने के लिए। तो अब हम अपना मुकाबला जो है वो बग़ैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं और आज का जो उन्वान है, मेरा ये जुर्म है मैं रोशनी का साथी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त उन्वान है। सबसे पहले किंजा कंवल को मैं कहूँगी कि वो अपनी तकरीर पेश करें। शब आशूर सरजमीने करबो बला, हुसैन इब्न अली बैते दश्त पर परवा जमान है। 72 अंसार हुक्म नवासे रसूल चराग बुझा दिए जाएं, हुक्म नवासे रसूल चराग बुझा दिए जाएं। कुछ लम्हे बाद ऐलान होता है कि जिसने जाना है चला जाए। कुछ लम्हे बाद चराग दोबारा रोशन किए जाते हैं, लेकिन रोशनी के इन मुतलाशियों का जुर्म कि नवासे रसूल के मुहाफ़िज़ जनाबे वाला 72 जानिसार अपनी जानें कुर्बान करने की खातिर सरजमीने करबला पर मौजूद होते हैं, लेकिन इन 72 जानिसारों का जुर्म कि वो नवासे रसूल के मुहाफ़िज़ हैं जनाबे वाला। फिर मेरी आंखों के सामने वो मंजर है कि जहाँ चर्च की जानिब से गिलेलियों को चर्च की जानिब से जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और ये जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और ये दबाव डाला जाता है कि अपने नज़रिए को वापस ले लिया जाए, तो एक गिलेलियो के कहने पर मजबूर हो जाता है कि मेरा ये जुर्म है मैं रोशनी का साथी हूँ। फिर एक जानिब नेल्सन मंडेला कि जिनका ये जुर्म था कि उन्होंने जी, तो मेरी आंखों के सामने वो मंजर है। दोबारा कुछ पहले से लाइन से स्टार्ट कर दीजिए, शायद आपको। मेरी आंखों के सामने वो मंजर। जी हसन, टाइम है, थोड़ा सा सोचो, हो सकता है 2 मिनट हैं, आप लेना चाहती हैं लें। ये बहुत ही अगला मुश्किल पैराग्राफ अगर कोई याद है तो वहाँ से स्टार्ट ले लें। फिर मेरी आंखों के सामने वो मंजर है कि जहाँ जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाकर। ठीक है शफा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, शफक अंजुम हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट हैं और वो अपनी तकरीर पेश करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के झरोकों से माजी की गुज़रगाहों पे नज़र दौड़ाइए तो हर तरफ ऐसे निशान मिलेंगे जिन्होंने हवा की जद में दिया जलाया और जलाए रखा और जुर्म के मुर्तकिब हुए, लेकिन वो लोग तारीख के औराक में आज भी अमर हैं कि सदर अली वक़ार आज इस मुल्क का हर वो फर्द मुजरिम ही तो है जो हक के लिए खड़ा होता है, कि आज इस मुल्क का हर वो शख्स मुजरिम ही तो है कि जो रिश्वत ना खाने का वादा करता है और गरीबी की ज़िंदगी गुजारता है, कि सदर अली वक़ार हम सब मुजरिम ही तो हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की खातिर एक बेहतर हुक्मरान की उम्मीद करते हुए हर 5 साल बाद वोट डालते हैं, कि सदर अली वक़ार वो बेटी आफिया सिद्दीकी जिसने अपना ज़मीन न बेचा और अमरीकी कैद में ज़िंदगी गुजार रही है, कि हर वो सहाफ़ी जो हक़ की आवाज़ बनना चाहा और कत्ल हो गया, ये सब मुजरिम ही तो हैं, कि सदर अली वक़ार मैं मुजरिम ही तो हूँ कि जो डकैती मुज़ाहिमत पर आवाज़ बना और कत्ल हो गया और डकैती मुज़ाहिमत पर आवाज़ बना और कत्ल हो गया, कि वो औरत मुजरिम ही तो थी जो लाहौर के अजरा बाजार में एक अरबी लिबास पहने लोगों की घिरनी सहनियत का निशाना बनी, कि मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथी हूँ, कि सदर अली वक़ार मुझे ये कहना पड़ा कि मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथी हूँ। नहीं मुझ पर पत्थर नहीं दहकती हुई आग बरसाओ, कि नहीं मुझ पर पत्थर नहीं दहकती हुई आग बरसाओ, कि मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथी हूँ। शुक्रिया। जी, आप अपने जजेस की जानिब जाएंगे
जी निम्रा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप तैयारी करो ना अपनी स्पीच की या किसी भी चीज़ की, तो लिखते हुए कोशिश की जाए कि उसको समझे कि आप क्या लिख रहे हैं। अक्सर ये होता है कि या तो हम तकरीर अपने किसी सीनियर से पूछ लेते हैं टॉपिक को, या उनसे कहते हैं कि हमें कुछ लिखवा दे, लेकिन हम उस टॉपिक को समझते नहीं है। जो हमारे पास लिखी हुई चीज़ आ जाती है ना, हम कोशिश करते हैं बस उसका रट्टा लगा दें और किसी भी तरीके से उसको रोस्ट्रम पे आके प्रेजेंट कर दें। उससे होता ये है कि जब हम भूल जाते हैं ना, तो हमें ये पता नहीं होता कि हमने आखिरी जुमला क्या बोला था और अगला जुमला हमने क्या बोलना है। इस वजह से अक्सर ये होता है कि लोग जब भूल जाते हैं तो ऑन द स्पॉट उन्हें पता नहीं होता कि वो अपनी तकरीर को कंटिन्यू किस तरीके से करे। तो मैं चाहूँगी कि मतलब नॉट ओनली देम, कोई भी आए आगे आने वाले जितने भी मुकर्रिरीन हैं, कोशिश करें कि अपने टॉपिक को समझें। इतना समझेंगे खुदा ना खास्ता अगर भूल भी जाए तो आपके पास अल्फाज हो, यस फिलबदी बोल सके और टॉपिक को समझ लें। जब समझ लेंगे तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फंबल नहीं आएंगे। अच्छा निम्रा, एक सवाल और है यहाँ पे ना, क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया, जैसे बच्ची भूल गई हमारी पहले वाली, ठीक है, तो हमें कौन सी लाइन पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम दोबारा से वहां से अपना सिलसिला जोड़ सकें? अच्छा, कोशिश की जाए कि आपने जहाँ से छोड़ा है ना, उसके जो पहले वाली लाइन है या उससे जो पैराग्राफ है, अगर आपको लाइन, जैसे इन्होंने कोशिश की कि उस लाइन को कंटिन्यू करे और वो याद कर पाए, लेकिन उन्हें याद नहीं हो पा रहा था, तो कोशिश करे या तो वो उससे पहले वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ ले, वरना अगर आपसे नहीं हो रहा स्किप टाइम आगे आ जाओ, आगे वाला जुमला बोल दो। लेकिन इस तरीके से बोलो कि ना जजेस को पता भी ना चले कि आपका बहुत बड़ा फंबल आ गया है। ये चीज भी हमें हैंडल करनी आनी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी जो पहले वाला पॉइंट है वही जरूरी है कि आपको टॉपिक मालूम हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया है तो कोई बात नहीं, गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, इतना उदास होने की बात नहीं है। और आप नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई दिन हमारे लिए सूटेबल नहीं होता, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अच्छी परफॉर्मर नहीं है। माशाल्लाह शुरुआत अच्छी की थी। जी हसन, तनकीद न तकरार बड़ी देर से चुप हैं, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, मसला ये होता है कि जैसे किन्जा के साथ मामला हुआ, या जो निम्रा ने तमाम चीज़ों की निशानदेही कर दी है। अच्छा देखें, अब जैसे इन्होंने बात की गैलीलियो की बात पे भूल गई, अगर ये गैलीलियो के नज़रिए को पूरी तरीके से पढ़ती तो इस बात को समझ जाती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेल्सन मंडेला के बारे में सीधी एक बात यह है कि मुकर्रिर के लिए आपको एक अच्छा मुताला करना ज़रूरी है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो आपके अंदर ये टैलेंट खुद ब खुद आ जाएगा कि आप अपनी बात को, आप लोग भी निशान और फ़ायदा यहाँ पे बैठते हैं तो आप लोग कोई पैटर्न तो लिख के नहीं लेकर आते कि आज होस्टिंग में हम ये बात कहेंगे, ये बात कहेंगे। कर करके आपका मुताला है पर्सनली। आप लोग जो देख लिया भाई, आज बीबी खतीजा का दिन है, आज इमाम हसन का दिन है, अब यौम अली आ रहा है, तो आप लोग उसके हवाले से मुताला करते होंगे और अपना सेगमेंट आप लोग निकाल लेते हैं। तो बस बच्चों का भी यही है कि अगर वो किताबें मुताला करेंगे तो ज़रूर आगे जाएंगे। और आज का मुकाबला तो बिल्कुल वाज़ेह है। कोई अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जैसे हमारे पास शफक आई थी तो वो बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करे जा रही थी, बार बार रिपीट करे जा रही थी। कोशिश करो कि उन्हें रिपीट अगर कर भी रहे हो ना, तो उसका एक रिदम बने, ताकि वो एक रिदम जब आता है तो अच्छा लगता है। और अगर आप जब एग्जाम्पल्स दे रहे हो ना, तो एग्जाम्पल तो आपकी अच्छी थी, लेकिन उसे इस तरीके से कोट करो कि वो समझ आए, वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट करे। आपने आधी अधूरी एग्जाम्पल दी और फिर उसको छोड़ दिया। और रोस्ट्रम से थोड़ा करीब होके बोला करो। जब भी आप लोग आओ तो आके कोशिश करो कि रोस्ट्रम पे आपका माइक, आपकी आवाज़ बिल्कुल सेट हो रही है, यानी ना ज़्यादा दूर रहो ना ज़्यादा करीब आके बोलो। और बाकी ये है कि आधी अधूरी बात नहीं करो। अधूरी बात करके आप शेयर शुरू कर दोगे तो फ़ायदा नहीं है, जजेस को समझ आएगा नहीं, उन्हें नहीं पता आपने क्या लिख के याद किया था। तो अपनी बात आपके लिए ज़रूरी है कि आप जजेस तक पहुँचाओ। बाकी तो हसन ने बता दिया। आज ही आपको बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स यहाँ से मिले हैं, और आगे जब भी आप मुकाबले में शिरकत करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो हसन से हम पूछेंगे, और निम्रा कोई क्वालिफाई कर रहा है या यहाँ पर फ्लैट हो जाएगी चीज़? नहीं, आज हमारे पास जगह मौजूद है आगे, तो हम शफक को एक मौका ज़रूर देंगे कि शफक बस ये है कि तलफ़ुज़ात देखें, रोस्टम देखें किस तरह से यूज़ करना है। और गला आपका काफ़ी खुश था घबराहट की वजह से, क्योंकि एक मुकर्रिर भूल जाता है तो अगले के ऊपर सारा प्रेशर यही होता है कि अब मैंने सीधे तरीके से तकरीर निकालनी है क्योंकि मैं क्वालिफाई तो हो ही जाऊंगा। सबकी यही सोच बन जाती है, तो उसमें बंदा और घबरा जाता है कि अब मैं भूलूं नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर तो हसन ऐसा भी हुआ ना कि कोई भी क्वालिफाई नहीं हो सका, तो ये सोच भी गलत है।
यस ऐसा भी हुआ है हमने। इसीलिए मैंने पूछा कि कोई क्वालिफाई कर रहा है आज शफक अंजुम क्वालिफाई कर रही हैं अगले राउंड के लिए। जबरदस्त, ये मुबारक हो। और यही चीज आपने भी हिम्मत करनी है, ऐसे उदास होने से कोई फायदा किंजा नहीं। को हमने ऑडिशन में सुना है, किंजा बहुत अच्छी मुकर्रिर है, लेकिन कैमरा फेस किया है जाहिर सी बात है पहली यहाँ मैं मर्तबा। निम्रा से निम्रा, आपने कभी जब स्पीच शुरू की थी तो कभी आप ऐसा नहीं हुआ आपके साथ, आप भूल गई हो? हुआ था मैं ना? ऑन करती हूँ, मेरे साथ जबरदस्त। हुआ, मेरे साथ नेशनल चैनल पे हुआ एक्चुअली। ये देखें, मैंने भूला, मेरे लिए वो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था कि मैं एक नेशनल चैनल पे आके भूली हूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले 3 लगातार चैनल्स पे बोले, मेरे बैक टू बैक कंपटीशन से, एक दिन एक, फिर एक दिन का गैप, फिर एक दिन एक चैनल, फिर एक दिन एक चैनल। तो मैं लास्ट में भूल गई थी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, प्रेशर ज़्यादा था, एक बड़ा चैनल है, एक बहुत बड़ा नाम है, मैं भूली। मैंने ओन किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और सीख लिया। तो आप भी सीखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हसन भी कभी नहीं भूला होगा या मैं नहीं भूली होगी या कभी आप लोगों ने नहीं किया होगा, ठीक है तो जी। हो जाता है। इट्स ओके। जज़ाकल्लाह जी। जी फायजा, हम अपने स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल। हमारे स्पॉन्सर्स पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज आप ज्वाइन कीजिए और कुछ ही अरसे में घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए आप कमाने लगेंगे। जबरदस्त। और इसके साथ अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, इनके साथ प्रॉपर्टी की दुनिया में इत्माद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज। और बात करें अगर हम आज के वार्डरोब की, तो आज का वार्डरोब हमें फातिमास कलेक्शन बाय सहारा भवानी की तरफ से भेजा गया है। तो आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। इसी के साथ फायजा, आज पावर ईगल का डिटेल रिव्यू आज हमने बिल्कुल, दिया बिल्कुल। और आपको समझा भी दिया, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब आपका ऊपर डिपेंडेंट है कि आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। इसी के साथ हसन और इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आप दोनों को विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मैं और फायजा चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि बज़्म सनागर के होस्ट यहाँ मौजूद हैं और हम जाएंगे तो वो आएंगे, और हम इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि आज तीसरा जुम्मा है और आपने दुरूद पाक जब भी पढ़ना है, मेरी पूरी टीम को याद रखना है, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। मेरी और फायजा की जानिब से अल्लाह ने के बाद।